Hello students, welcome in biology classes by Yogesh Kaushik, and in this lecture we will discuss about the chromosomal disorder. Okay, तो as the name suggests, chromosomal disorder कि ऐसे disorders और ऐसे abbreviations जो किसके अंदर हो रही हैं, chromosomes के अंदर हो रही हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, chromosomal disorder. तो just what is chromosome? Chromosome जो word है वो बना है chromosome से, इससे बना है chromosomes. अब chromosomes क्या है? तो क्रोमोसोम्स देखिए लैटिन लैंग्वेज में दो चीजों से मिलकर बना है, क्रोमा और प्लस सोमा. क्रोम मतलब कलर्ड एंड सोमा मतलब बॉडी. कैसे? क्रोमोसोम्स आर कलर्ड बॉडी स्ट्रक्चर. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्चुअल स्टेट में कलर मिलते हैं, नहीं. They can be stained. They can be stained. इसका मतलब they can be stained का मतलब हुआ कि इनको कलर्ड किया जा सकता है. That's why they are known as colored body. And disorders. अब क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर किस तरह के होंगे? क्या तो क्रोमोसोम्स कम होंगे या क्रोमोसोम्स ज़्यादा होंगे. अब you know very well that in human beings कितने क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर? 46 क्रोमोसोम्स. कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46. और वी कैन से दैट 23 पेयर. 23 पेयर. एंड आउट ऑफ 23 पेयर, फर्स्ट 22 पेयर आर नोन एज ऑटोसोम्स. फर्स्ट 22 पेयर आर नोन एज ऑटोसोम्स एंड द लास्ट पेयर इज नोन एज एलोसोम्स. क्या बोलते हैं उसे? एलोसोम्स. ऑटोसोम्स आर all chromosomes are of XX type and the last chromosome in male is sex chromosome जिसे हम कहते हैं, क्या होगा? XY. and in female it is same just like autosomes XX. तो इतना तो आपको पता ही है. अब डिसऑर्डर मतलब कि इन्हीं क्रोमोसोम्स नंबर के अंदर कुछ चेंज आ जाए, क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाएं, डिक्रीज हो जाएं. अब वो इंक्रीज और डिक्रीज भी किस वे में होंगे, लेट्स सी. देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं तो दो तरह से होंगे, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी क्या होगा? देखिए नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन बीइंग्स के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46. कितने क्रोमोसोम है? 46. तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा? एडिशन और डिलीशन. एडिशन और डिलीशन. लेकिन कितने नंबर क्रोमोसोम्स तक का? ओनली 1 और 2. ओनली 1 और 2. देखिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में. तो एक पढ़ेंगे ट्राइसोमी. क्या पढ़ेंगे? ट्राइसोमी. एक पढ़ेंगे क्या? मोनोसोमी. और थर्ड वन क्या पढ़ेंगे? नलिसोमी. ट्राइसोमी, मोनोसोमी एंड नलिसोमी. ट्राइसोमी में क्या होगा बेटा? एक क्रोमोसोम. स्टूडेंट्स एक क्रोमोसोम क्या होगा? इसके अंदर एक्स्ट्रा आ जाएगा. तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 47. टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 47. मोनोसोमी और नलिसोमी में क्या होता है? डिलीशन. इसमें तो क्या हुआ? एडिशन हुआ. क्या हुआ? एडिशन. लेकिन कितने क्रोमोसोम का? सिर्फ एक क्रोमोसोम का. सिर्फ कितने क्रोमोसोम का? एक क्रोमोसोम का एडिशन हुआ. अब मोनोसोमी में क्या होगा? डिलीशन होगा. एक क्रोमोसोम का क्या होगा? डिलीशन. तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 45. कितने क्रोमोसोम होंगे? 45. नलिसोमी में क्या होगा? सेम डिलीशन. नलिसोमी में भी क्या होगा? डिलीशन. लेकिन कितने क्रोमोसोम का? 2 क्रोमोसोम्स का. टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 44. अब पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज इंक्रीज. कंप्लीट क्रोमोसोमल सेट इज इंक्रीज. ये हमारे पास 23 पेयर है, ठीक है ना. हम बोलते भी हैं डिप्लॉइड, हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मीन्स हैप्लॉइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से. डिप्लॉइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n से. ये दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बना? 3n, जिसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिप्लॉइड.
क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट, कि एक पूरे प्लॉइडी लेवल का ही क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, पूरे एक पेयर का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, वो क्या कहलाता है हमारा पॉलीप्लॉइडी। क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉइडी। तो कुछ क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, उसी के साथ कुछ एक दो और हम डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि वो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। देखिए इट इज द ट्राइसोमी, कैसी है, ट्राइसोमी एन्यूलोप्लॉइडी। और कौन सी ट्राइसोमी, 21 ट्राइसोमी, 21 ट्राइसोमी। व्हाट इट मीन्स कि देखिए ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं ऐसे, 1 पेयर, सेकेंड, तो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा। एक क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, 21 ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे, 21 ट्राइसोमी। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47, एंड इट इज कॉन्जेनाइटल डिजीज। यू कैन से दैट कि बाय बर्थ है ये डिजीज। कैसी डिजीज है, बाय बर्थ। और इसमें जो न्यूबॉर्न होगा, जो चाइल्ड होगा, कैसे टंग बाइफरकेट होगी, फिंगर्स के बीच में लूप्स होंगे, हेड राउंड होगा, क्लियर है, और मेंटली रिटार्टेड होगा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज भी होंगी। तो इट इज़ वेरी, यू कैन से, बहुत ही डेडली डिजीज है इसमें। लेकिन बच्चा जो होगा वो सर्वाइव करता है, क्या करता है, सर्वाइव करता है, लेकिन दैट चाइल्ड सफर फ्रॉम ए लॉट ऑफ डिजीज। दैट इज 21 ट्राइसोमी कौन सी हो गई, डाउन सिंड्रोम। इसके बाद कौन सा आता है, टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम आता है, टर्नर सिंड्रोम। एंड दिस डिजीज इज फाउंड इन मेनली फीमेल। इसमें होती है, फीमेल्स में होती है, और इट इज मोनोसोमी। टर्नर सिंड्रोम किस में होगा, मोनोसोमी का पार्ट हो गया। अब मोनोसोमी में क्या था, डिलीशन था, कितने क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम का। तो इस, अब देखिए मैंने कहा फीमेल में पाई जाती है, इट मीन्स कैसी डिजीज हो गई, ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज हो गई। किससे रिलेटेड डिजीज हो गई, सेक्स क्रोमोसोम से। क्यों, क्योंकि यहाँ स्पेशली मैंने क्या कहा है, इट दिस डिजीज इज फाउंड इन मेनली फीमेल्स, मे नॉट मेनली, ऑलवेज इन फीमेल्स। कि जो भी जिस फीमेल में क्रोमोसोमल एब्रिविएशन हो रहा है सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर, तो ऑब्वियसली वो किस में आ रही है, फीमेल। और फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है लास्ट 22 पेयर तो ऑटोसोम्स हो गए, और लास्ट क्रोमोसोम क्या हो गया, XX। इसमें से एक X क्रोमोसोम क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। एक X क्रोमोसोम क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। और टर्नर सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं उसमें फीमेल की क्या है, जो ओवरीज है वो रूडिमेंट्री होती हैं। रूडिमेंट्री मतलब यू कैन से नॉन फंक्शनल, और दैट काइंड ऑफ फीमेल्स आर स्ट्राइल। कैसी होंगी वो, स्ट्राइल होगी। इज इट क्लियर। अब इसके बाद आपका आता है क्लिनीफेल्टर। कौन सा, क्लिनीफेल्टर। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। अब ये किसमें है, ये मेल के अंदर है। ये किसमें है, मेल के अंदर है। तो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो सेक्सुअल डिजीज, नॉट द सेक्सुअल डिजीज की दैट डिजीज विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिशन, नो, इट अकर्स इन द सेक्स क्रोमोसोम। किसमें हो रही है, सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर डिजीज हो रही है। और मेल्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन सा, XY। क्या है, XY। अब इट इज अ काइंड ऑफ ट्राइसोमी। इसकी है ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी नाम से पता चल रहा है कि एक क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। कहाँ पर होगा, सेक्स क्रोमोसोम में होगा। तो होता क्या इसके अंदर, XXY, XXY, कि इसके अंदर एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो the person, the male who is suffering from Klinefelter syndrome, that male having the feminine character, just like developing breast, long legs, is it clear? और नेचर में कैसा होगा, स्ट्राइल होगा। कैसा होगा, स्ट्राइल। तो ये 3 डिजीज तो हमारे 3 डिसऑर्डर तो किस में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसके अलावा पटाउ सिंड्रोम,
क्राइडुचेट सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? 18th क्रोमोसोम पर होगा। कौन से क्रोमोसोम पर होगा? 18th क्रोमोसोम पर होगा। तो ये 3 क्रोमोसोम्स भी हमने याद रखने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। I hope you like the video and subscribe the channel and share it maximum.